आप तमाम लोगों को सलमान सागर का आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सलमान सागर, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से आया हूं क्योंकि मैं सिर्फ पत्रकार नहीं हूं। मैंने 2023 में सीतामढ़ी नगर निगम से डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपने जगह पर अपने पिता मोहम्मद अमानुल्लाह अमान का नॉमिनेशन डाला था, जबकि वो चुनाव मैं लड़ रहा था। जिस तरीके से बहुत सारे लोग अपने माता पिता या भाई बहन को लड़ाते हैं, इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे विजन थे। उन तमाम विजन के साथ मैं चुनाव लड़ रहा था। सीतामढ़ी के लोगों ने मुझे उस लायक नहीं समझा। मैं दूसरे नंबर पर रहा। मेरे पिता मोहम्मद अमानुल्लाह दूसरे नंबर पर आए, सेकंड आया और चुनाव हार गया। हालांकि चुनाव हारने के बाद मैं थोड़ा विचलित हो गया, जिस कारण मैं थोड़ा बहुत कुछ बोला। उसके लिए मैंने 100 बार माफी मांगा। फिर से मैं माफी मांगता हूं तमाम लोगों से। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। मैंने कुछ देर पहले पोस्ट किया था कि सीतामढ़ी डिप्टी मेयर आशुतोष कुमार साहब अपने एक साक्षात्कार में सीतामढ़ी के पेज पर बोलते हुए ये कहते हैं कि मेयर पति का जो लड़का, जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था, वो क्या है। मतलब मैंने मेयर पति आरिफ हुसैन का इंटरव्यू किया था। मैं हमेशा बोलता हूं, ना मैं सियाही का दोस्त, ना सफेदी का दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा 1 घंटा, जब उनका इंटरव्यू चल गया सीतामढ़ी पेज पर 1 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा 1 मिनट चलने के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो खुद डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा और हार गया। ठीक है भैया, मैं हार गया, उससे ना हो पाएगा। उसने लाइव आकर मुझे गाली दिया। डिप्टी मेयर साहब, मैंने आपको कब गाली दिया? बिल्कुल नहीं दिया, कभी नहीं दिया, किसी वक्त नहीं दिया। और आपने कहा कि तुमसे राजनीति ना हो पाएगा, मुझसे राजनीति ना हो पाएगा। जी डिप्टी मेयर साहब, जब मैंने पोस्ट किया कि मैं लाइव आ रहा हूं, तो मेरे बहुत सारे भाई आए, कमेंट में लिखते हैं कि आप धार्मिक हो रहे हैं, आप जातिवाद कर रहे हैं, आप धर्मवाद कर रहे हैं, आप मेयर पति को बचाने आ रहे हैं। कि आपको उसने कुछ नहीं कहा। देखिए जाकर के डिप्टी मेयर आशुतोष कुमार के 1 घंटा 1 मिनट के वीडियो के बाद उन्होंने क्या कहा। मैंने उनको कब गाली दिया, कब गाली दिया? एक बात, मुझसे न हो पाएगा, मुझसे न हो पाएगा। आशुतोष जी, आपसे हो पाएगा। पूरी जिंदगी आपने पटना में गुजार दिया, चुनाव के वक्त आप आ गए, आपने आकर के लोगों को गोल गोल गोला दिया। मैं बीपीएससी का शिक्षक, मैं बीपीएससी पढ़ाता हूं। बीपीएससी निकला नहीं था आपका, पढ़ा रहे थे। जंगल में मोर नाचा कौन देखा? तो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है भैया, पढ़ा रहे थे, आपकी बातें लोगों को पसंद आई, लोगों ने आपको जिता दिया, आप जीत गए। आपसे हो गया, पटना में रहने वाले आदमी से हो गया। जो सलमान सागर पिछले 20 साल से सीतामढ़ी के कन कन में है, मैं हार गया। ये मेरा नसीब, ये मेरी कमी, लोगों को पसंद नहीं आया। हो सकता है वो सलमान सागर सीतामढ़ी का मील का पत्थर है। आशुतोष भाई, समझ लीजिए। हाँ, सीतामढ़ी के खेत में सलमान सागर, सीतामढ़ी के खलियान में सलमान सागर, सीतामढ़ी के गड्ढे में सलमान सागर, सीतामढ़ी के सड़कों में सलमान सागर, सीतामढ़ी के पुल पर सलमान सागर, सीतामढ़ी के पुलिये में सलमान सागर, सीतामढ़ी के नाले में सलमान सागर, सीतामढ़ी के तमाम इलाके में सलमान सागर, सीतामढ़ी के मंदिरों में सलमान सागर। जी हाँ, सीतामढ़ी के मस्जिदों में सलमान सागर, सीतामढ़ी के पूजा में सलमान सागर, सीतामढ़ी के इबादत में सलमान सागर। सलमान सागर सीतामढ़ी के मेल का पत्थर है। और आपके कह देने से तुमसे ना हो पाएगा। आशुतोष बाबू, पटना में रहने वालों से हो जाएगा और सलमान सागर से ना हो पाएगा। और किससे होगा? आपसे हो जाएगा। आशुतोष बाबू, सस्ती राजनीति करने निकले हैं। आप मेयर को पकड़िए, आप मेयर को खदेड़िए, आप मेयर को उखाड़िए, मेयर पति को बोलिए,
मेयर प्रतिनिधि को बोलिए, मेयर के कामकाज पर सवाल उठाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूंगा? नाम सियाई के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन। मैं तो चुनाव हारा हूं, दूसरे नंबर पे आया हूं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ करके। लोगों ने दूसरे नंबर पे दिया तो मैं हूं। कुछ आवेश में चुनाव हारने के बाद मेरे जो मतगणना एजेंट थे, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 1500 वोट है। उन्होंने गलत बोल दिया मुझको। मैं आवेश में कुछ बोल गया, फिर मुझको एहसास हुआ, मैंने फौरन माफी मांगा। आज भी माफी मांगता हूं, 100 बार मांगता हूं, 1000 बार मांग सकता हूं। मैं सीतामढ़ी का बेटा, सीतामढ़ी का बेटा, सीतामढ़ी का भतीजा, सीतामढ़ी का पोता, सीतामढ़ी का भाई। सीतामढ़ी के कनकन में आशुतोष बाबू सलमान सागर मिलेंगे। हिंदुओं में, मुसलमान में, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, पंडित में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादवों में, वैश्य में, हर जगह सलमान सागर मिलेंगे। मुसलमानों में तमाम जगह सलमान सागर मिलेंगे। बच्चों के पास जाओ, वो सलमान सागर को जानते हैं। बूढ़ों के पास जाओ, वो सलमान सागर को जानते हैं। वो मेरे काम को जानते हैं। मुझसे ना हो पाएगा, किससे हो पाएगा? लाइए मैं सुनाता हूं। लाइए तो भैया, अभी मैं जा रहा हूं पटना, वरना मैं ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू करता। मैं तो वैसे भी करता हूँ। मैं किसी पार्टी में विश्वास ही नहीं करता हूँ। अराजकतावादी हूँ। गांधी की अराजकता सिद्धांत को पढ़ा, तो वो लगता है ये सब झूठ मूठ की चीजें कर रही। करो नहीं, हिंदू कोई यादव मुसलमान कर किया है आज बहुत। इसके बाद आएगा, बने रहिए। तो मैंने देखा एक व्यक्ति को इतनी समस्या है कि भाई वो उपमेयर का चुनाव लड़ा, हार गया। तो उसको आज तक बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई दर्द हो रहा है, तुम लाइट आके गाली दे भी दिया, तुम सब कुछ कर लिया, तुमसे ना हो पाएगा, ये तय मानिए। दूसरा चीज तुमसे ना हो पाएगा। हम बड़ा सीधा बात करते हैं और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। 1 घंटा में लग भी गया होगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। राजनीति ऋग्वेद में भैया 4 वर्ण का जिक्र है। उसमें जो क्षत्रिय वर्ण का जिक्र है, जिसका काम ही है राजनीति अभी की परिस्थिति। तो मुझसे ना हो पाएगा तो आशुतोष भाई तुझसे हो पाएगा है? अरे आशुतोष भाई तुझसे हो पाएगा, हम ही से हो पाएगा और हम ही करूंगा। आशुतोष भाई, मैं सीतामढ़ी के मील का पत्थर, मैंने कहा ना, सीतामढ़ी के खेत में सलमान सागर, सीतामढ़ी के खलियानों में सलमान सागर, बकरी चराने वालों के पास सलमान सागर, भैंस का दूध दूने वालों के पास सलमान सागर, सब्जी बेचने वालों के पास सलमान सागर, और कहां कहां ढूंढोगे? ट्रैक्टर जोतने वालों के पास सलमान सागर। मैं मुझसे नहीं हो पाएगा जो लोगों के लिए लड़ता है। अब आपसे पूछता हूं कि आपसे क्या क्या हो पाएगा। आशुतोष भैया, आप आए सीतामढ़ी में, पटना में रहते थे, आते ही आपने 2 साल में करोड़ों का स्कूल ठोक दिया। आपसे हो पाएगा, हाँ, ये आपसे हो पाएगा, क्योंकि आपने करोड़ों का स्कूल ठोका है और आपकी एक जमीन भी नहीं बिकी है। आपकी एक भी जमीन नहीं बिकी, आपने करोड़ों का स्कूल ठोक दिया। आशुतोष भाई, आपसे हो पाएगा? अरे आप मेयर को बोलो ना, जाके लड़ जाओ मेयर से, मेयर पति से लड़ जाओ। मुझ पर का है भाई? मैंने अगर मेयर पति का इंटरव्यू किया, मैंने उसको फोन किया, मैंने उनसे कहा कि आप पर इतने सारे इल्जाम लगे, आपने उपमेयर को क्यों निकाला, आप सफाई देंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा। मैंने कहा आइए मेरे ऑफिस। वो मेरे ऑफिस आया, मैंने उनका इंटरव्यू किया। आपको बुरा लग गया भाई साहब। आप कहें तो मैं पत्रकारिता करूं, आप कहें तो मैं ना करूं। ऐसा तो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। मैंने स्टार न्यूज में काम किया, मैंने सहारा टीवी में काम किया, मैंने बीबीसी हिंदी में काम किया, मैंने जी सलाम में काम किया, मैंने पीटीआई न्यूज से शुरुआत की थी, मैंने वहां काम किया। आशुतोष भाई, हम सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, हम पैतराकार भी हूं, हम नेता भी हूं। देखते होंगे एक्टिंग करते हुए, हम अभिनेता भी हूं। हम ही से तो हो पाएगा। सीतामढ़ी के कनकन में हूं। और आशुतोष भाई, नरम बोलना जानता हूं, कड़क बोलना जानता हूं, मीठा बोलना जानता हूं, तोतला कर बोलना जानता हूं, हुलबुला कर बोलना जानता हूं, दौड़ना जानता हूं, नाचना जानता हूं, डांस करना जानता हूं, एक्टिंग करना जानता हूं, और इतने सारे राजनेताओं के बीच रिपोर्टिंग करना जानता हूं। मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे होगा। और आप जीत गए तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ हैं।
अरे सस्ती राजनीति करके आप मुझ पर फेंक करके आप कहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सलमान सागर को बोल दूंगा। मैं तो इंतजार में था और अभी तो शुरुआत हुई है साहब, ये ट्रेलर है। मैं सीतामढ़ी में हूं, मैं नहीं जीता इसका ये मतलब नहीं कि मैं उपमेयर नहीं हूं। मैं सीतामढ़ी हूं। किसी के कह देने से और आपके फेवर में कोई 500,000 आदमी अगर भी आकर खड़ा कर दे तो आप पता करेंगे मेरे बारे में। मैं अडिग हूं, अमिट हूं। मैं बिखर जाऊंगा जंजीर के करियों की तरह और रह जाएंगे इस दश्त में झंकार मेरे। और डर तो हमारे कलेजे में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है। बड़े बड़े तिस्मार खान कैसे कैसे आईपीएस आए, बोलती बंद कर देता हूं अगर मैं सही पे होता हूं। बड़े बड़े अधिकारी आए, पूछिए अधिकारियों से। और आपने सिर्फ सलमान सागर को दावत नहीं दिया है। मैं एक रिक्शा भूत हूं, पता करिएगा रिक्शा भूत क्या होता है। वो गांव में पकड़ता है रात में, कहावत है खेत में, तो करता कुछ नहीं है वो, बस इस खेत का मिट्टी उस खेत में और उस खेत की मिट्टी इस खेत में करवाता है। अभी तो शुरुआत है। अरे जनाब आशुतोष कुमार साहब, आप बताइए कि आपसे क्या क्या हो पाएगा, आपसे क्या क्या हुआ है। एक तो आपका करोड़ों का स्कूल हुआ है, उसके बाद एक बड़ी बात, ये 18% का जो नगर निगम में कमीशन चलता है, 18% सब मिला के लेते जो हैं आप लोग, विभागीय कमीशन, इस कमीशन में आपको कितना मिलता है आशुतोष भाई? शुरू में आए तो आप वीर विक्रम बहादुर सिंह बने हुए थे। मां मेयर को चलना नहीं दूंगा, मेयर को एक कदम नहीं चलने दूंगा, मंत्र जाप कर रहे थे। उसके बाद मैं मेयर के साथ हो जाऊंगा, बन्नों की सहेली हज्जी हज्जी करूंगा ना, हज्जी हज्जी में हो गए, एना केना होते। तो उसके बाद डिप्टी मेयर साहब आशुतोष भैया, आप खुद को मेरा दोस्त, मुझको अपना दोस्त कहते हैं, मुझे पता नहीं। और आप कहते हैं कि आप दूसरों तीसरे से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने नहीं आता हूं। भैया मैं क्यों मिलने आऊंगा? मैं किसी को भाव नहीं देता हूं, न एमपी को, न विधायक को, न एमएलए को, न आईपीएस को, न आईएएस को। जो मुझको प्यार से बुलाता है मैं उसके पास जाता हूं। बड़े बड़े तुर्रम खां आते हैं, आते होंगे, आप गिनाते हैं कि आपका पुरखा ये है वो है, रहे भैया, बहुत अच्छी बात है कि आप एमपी साहब के परिवार से आते हैं, आप विधायक के परिवार से आते हैं, आइए ना भैया, क्यों नहीं आएंगे, आइए। मैं भी कोई कम नहीं हूं। मैं आपको बता दूं 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा भारत का मुस्लिम नायक मौलवी अहमदुल्ला शाह हमारे चौथे दादा हैं, मेरे दादा से 4 दादा ऊपर। 1857 के विद्रोह का फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिसके गर्दन पर अंग्रेजों ने 50,000 चांदी के सिक्के इनाम रखे थे, मैं उसका 5वां चौथा पोता हूं। सलमान सागर चाइल नहीं हूं, गवार नहीं हूं, और तन समर्पित मन समर्पित मेरा हर कन कन समर्पित चाहता हूं ए देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और जानकी के इस धरती का, माता जानकी के धरती का, आपने कहा था कि मैं जब आऊंगा, आपने वादा किया था कि मैं जब आऊंगा, मैं जब जीत जाऊंगा तो सीतामढ़ी माता जानकी के इस धरती को भव्य बना दूंगा। आपके नाम से तो मैया जानकी का नाम, मुख से मैया जानकी का तो नाम भी नहीं आता। जितनी बार इस सलमान सागर ने, जानकी के इस पुत्र ने, माता जानकी के इस मुसलमान पुत्र ने पूरी दुनिया में मां जानकी, माता जानकी, मैया जानकी, जय जानकी का उद्घोष किया है, कोई नहीं कर सकता है। मैं जब बनारस गया, काशीनाथ, तो वहां पर मुझको लोगों ने पहचान लिया, कहा कि आप जानकी जी का नाम लिया करते हैं हमेशा। और मैं आता हूं आपकी एक और बात पे आता हूं। विभागीय कमीशन 18% जो है, उसमें आपका कितना हिस्सा है? आशुतोष भैया सही से बता दीजिए, आप कितना लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और अगर लेते हैं तो क्या आप इसके बाद लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? और अगर नहीं लीजिएगा तो आप एक एफिडेविट बना करके आप अपने सोशल मीडिया पे आइए, डालिए और कहिए कि मैं नहीं लूंगा, और अगर लेता भी हूंगा तो पूरा नगर निगम मिलके, पूरा पार्षद मिलके मेरा कमीशन काट लेगा, नहीं देगा। क्योंकि आप भी पीएससी के टीचर हैं, आप तो शिक्षक हैं आशुतोष भैया, आप शिक्षक हैं, आप बिहार के निर्माता हैं,
आप बिहार को निर्माण करने वाले लोग हैं, हाँ, और हम रिक्शा भूत हूं। आप भैया आप बताइए 18% कमीशन में, सीतामढ़ी नगर निगम के 18% कमीशन में आपका हिस्सा कितना है आशुतोष भैया, ये बताइए मुझको। और आउटसोर्सिंग, आप आए तो हंगामा किए कि मैं मेयर को चलने नहीं दूंगा, खूब अखबारबाजी हुआ, खूब बयान आए, उसके बाद जाकर मेयर के गोद में बैठ गए। काहे बैठ गए, क्यों बैठ गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ तो कहलाता होगा भाई मेरे, हैं? आउटसोर्सिंग से अभी आशुतोष भैया आपके हाथ में जो एप्पल वाला जो मोबाइल है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, आपको पता होगा कि बालू माफियाओं का मैंने कमर तोड़ दिया था, बाप बाप चिल्ला रहे थे, तो मैं तो इंतजार में था कि कोई तो मुझको छेड़े, मौका तो दे, और डर तो लगता नहीं है मुझको, कसम खुदा की बता रहा हूं, डरता नहीं किसी से, चूंकि दिलेर हूं, आकाए ताजदार के जंगल का शेर हूं, ऐसा मैं समझता हूं, शेर नहीं हूं। और जिस दिन मारा गया तो मारा गया, बला से अपने, मैं मारा जाऊंगा, मेरी लाश पड़ी रहेगी, मुझको थोड़ी एहसास होगा, मर गया तो मर गया। सलमान सागर जिंदा रहेगा तो पता है ना, एकदम खड़ा रहेगा। तो आशुतोष भैया ये जो आपके हाथ में एप्पल वाला मोबाइल है, आप कल से इस मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, मुझको पता है कल से आप इस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करिएगा। इस मोबाइल का बिल बता सकते हैं, बिल किसके नाम से है, कौन दिया आपको गिफ्ट? कल से आप इस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करिएगा, लेकिन उस मोबाइल में जो मोबाइल नंबर डाल करके आपने जितनी जगह बात किया होगा, उसका IMEI नंबर तो दर्ज हो गया होगा ऑनलाइन। और आपको पता है कि टेक्निकल सर्विलांस वालों से भी मेरी बातचीत रहती है, पूरे बिहार में घूमता हूं, रिपोर्टिंग करता हूं, डर नहीं लगता है ना मुझको। असल बात ये है, अब पंगा ले लिया आपने सलमान सागर से, आप मेयर को बोलिए ना भैया, मेयर के काम पे सवाल उठाइए। आपने मुझसे कभी कहा नहीं कि सलमान भाई मेरा इंटरव्यू कर लो, आपने कभी कहा नहीं कि सलमान भाई मेरा भी इंटरव्यू कर लो, आप मुझको बुलाए नहीं, मैं कूद के क्यों चला जाऊं आपके पास? बहुत सारे बड़े बड़े नेता यहाँ के आते हैं, जो मुझको नहीं बुलाते मैं उसके पास नहीं जाता हूं। मैं अपने आप को सीतामढ़ी के लोगों का मानता हूं, मैं जाता हूं बकरी वाले के पास, भैंस वाले के पास, खेत वाले के पास, खलियान वाले के पास, गड्ढे वाले के पास, जिसे घर में आग लग गया उसके पास, जिसका कोई नहीं उसके पास, जिसका सब होता है उसके पास नहीं जाता हूं। हाँ, जब वो मुझको प्यार से बुलाते हैं तब मैं जाता हूं। तो आशुतोष भैया, और मैंने आपको गाली कब दिया? हम इतने बदतमीज नहीं आशुतोष भैया, मैं इतना बदतमीज नहीं हूं। राजनीति आप मुझे ना सिखाइए आशुतोष भैया, मैं बताऊं आपको, मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है। आपने कहा कि मैं राजनीति में आने के बाद हर पल सोचना चाहिए कि आखिरी क्षण होता है, मैं तो हर पल आखिरी क्षण में रहता हूं। जिंदगी एक जंग है, जीत गए तो बादशाह, हार गए तो मौत। मेरे 5वें दादा मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, गूगल कर लो आशुतोष भैया, गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, उस वक्त का पूरे भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी, जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, मैं उसकी नस्ल हूं। ऐसे ही है, गाजर मूली है, कोई बोल दो खड़ के फेंक जाएगा। जिंदगी जंग है, जीत गए तो बादशाह, हार गए तो मौत। मैं इसी सिद्धांत पे काम करता हूं। और आशुतोष भाई, डिप्टी मेयर सीतामढ़ी, अरे आप मलाई खाइए ना, मुझको पता है कि आप मेयर लड़ने के लिए सब कर रहे हैं। आप मेयर लड़िए, आप मेयर जीत जाइए, मेरा क्या भला से अपने, मैं तो फिर से उपमेयर ही लड़ूंगा, क्योंकि उपमेयर में मैंने वादा किया है, ट्विनिंग तो उपमेयर करेगा, मैं तो वही लड़ूंगा। मेरे को मेयर से मतलब नहीं है, मैं तो उपमेयर लड़ूंगा और बताऊंगा कि उपमेयर क्या होता है ना। लोगों के अपने अपने राजनीति करने के तरीके होते हैं, और 618 लोग जुड़े हुए हैं मेरे, आप तमाम भाई हिंदू मुसलमान सभी लोगों को। माता जानकी के धरती का ये पुत्र सलमान सागर, बहुत सारे भाई मेरे हिंदू भाई, कुछ लोगों ने लिखा कि मैं धार्मिक हो रहा हूं। मैं अगर धार्मिक होता तो मेरा नाम में सलमान और प्लस सागर नहीं होता। समझ में आ रहा है? पता करिएगा,
मौलवी अहमदुल्लाह साहब मेरे पूर्वज के बारे में, उन्होंने पटना लड़के राजा मान सिंह को पटना के गद्दी पर बैठाया, पटना जीत कर बैठाया, पटना में उन्हें कैद किया गया था। फिर बाद में 1857 के बाद उनके गर्दन को काट करके एक राजा ने अंग्रेजों को भेंट कर दिया। उस नस्ल से हो, असर होता है भाई साहब। खून, जिगर, औलाद सब जोश मारता है। ठीक है, दो तीन नस्ल खो गई थी, अब फिर लौट कर आया है अमावस। कोई नहीं मेरे भाई, आशुतोष भैया, आप सही से काम करिए और अच्छा से काम करिए। ना हम सियाही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन हैं, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। अब भैया जी बढ़िया से काम करिएगा, आपने हमको दावत दिया है तो गलती मत करिएगा। आईफोन का बिल वाला रखे रहिएगा। EMI आप फोन तो हटा दीजिएगा, हमको मालूम है, लेकिन IMEI नंबर जो होता है उसका वो निकल जाता है, क्योंकि आपने उस फोन को बहुत इस्तेमाल किया है, तो हम उसको पता नहीं करने जा रहे हैं। आप उस नगर निगम में 18% आप कितना लेते हैं थोड़ा ये बताइएगा। ये सारा मामला इसलिए है कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग से मिलता था माल। राम राम अपना पर माल जपना, राम नाम जपना राम नाम जपना पराया माल अपना। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम से तो राम नाम जपना पराया माल अपना आप कर रहे थे। इधर जनता सजग हो गई, आउटसोर्सिंग बंद हो गया, मलवा हो गया बंद, पैसा मिलना बंद, धमाधम। अरे जितना जो है सशक्त का मेंबर साहब जो कूदफान किए हुआ है, काहे किए हुआ। एक वार्ड पार्षद मीटिंग में आके बोला कि सब चोर है, उसमें आशुतोष भैया आपका भी नाम लिया, कहा आप भी चोर हैं। हम नहीं बोला हूं, वो बोला था, जिसके बारे में मेयर पति बोले मेयर पति के डर पी के आ गया था। जानते हैं कि डर नहीं लगता है, अब मार के फेंक दीजिएगा, फेंकवा दीजिएगा, कोई भी मार देगा तो अलग बात है, हम मर भी जाएंगे तो मेरे को परवाह नहीं है। लेकिन मैं सीतामढ़ी के लिए मील का पत्थर हूं। सीतामढ़ी के कनकन में सलमान सागर है और सलमान सागर में सीतामढ़ी है। मंदिर में सलमान सागर, पूजा में सलमान सागर, मस्जिद में सलमान सागर, इबादत में सलमान सागर, खेत में सलमान सागर, खलियान में सलमान सागर, ट्रैक्टर पे सलमान सागर, गड्ढे में सलमान सागर, नाले में कीचड़ में सलमान सागर, गरीबों का सलमान सागर, कमजोरों का सलमान सागर। और अभी और कुछ है, एक ही बार में कितना बोल दूं मैं। मुझको अभी जाना है SDPO रामकृष्णा सिंह, सीतामढ़ी के भाई की शादी है, उसमें जाऊंगा। और आपने जो मिर्ची मारा है मुझको, मैं थोड़ा डांस करूंगा, थोड़ा झूमूंगा, गम को फुर्र कर दूंगा। और मुझको प्रेशर नहीं लगता है, मैं प्रेशर में आता नहीं हूं। जिसको जो सोचना होगा सोचेगा, और अगर किसी को लगा, किसी दूसरे भाइयों को बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहूंगा। डिप्टी मेयर चुनाव हारने के बाद मैंने कुछ अनाप शनाप बोला था, चूंकि मेरा जो मतगणना एजेंट था उन साहब ने मुझको 10-1500 कहा कि आपको 10-1500 वोट आया है। मुझको बहुत बुरा लगा कि मैं इतना लड़ता हूँ, सीतामढ़ी के लिए करता हूँ, मुझको इतना ही आया। और मैंने आपा खो दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे बाप, मेरे चचा, मेरे दादा, मेरे छोटका भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, फिर भी माफी चाहता हूँ। तब भी मैंने माफी मांगा, अभी मैंने माफी मांगा। और एक बात और सीतामढ़ी वासियों, लड़ता रहूंगा डिप्टी मेयर जब तक के जीत ना जाऊं, कयामत तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक के मर ना जाऊं। अगली बार जिताइए, फिर देखिए कैसे लगता है हनुमान गियर, कैसे होता है काम। और तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का मैंने टाइम ले लिया। 600 लोग लगातार हमारे साथ बने हुए, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सलमान भाई, मैं आपके साथ हूँ। रोशन सैंडल ले आए, रोशन भाई मेरे पत्रकार। अच्छा, मैं बहुत जोली आदमी हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ, टेंशन देता हूँ भैया। बड़ा बड़ा पदाधिकारी, स्टेट क्लास के पदाधिकारी, अभी पटना में जा रहा हूँ, सुबह सुबह 2-3 IAS अधिकारी को मैं टेंशन दे दूंगा। मेरा काम है टेंशन देने का। अपने पास न कुछ था न कुछ है,
एक गाड़ी है, एक कार है, वो उसका मैं शौकीन है। मैं चश्मा लगाता हूँ, जूता पहनता हूँ, ये सब मैं करता हूँ भैया। थोड़ा सा नाच गा लेता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा दिल आदमी हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। हम माता जानकी के लाल सलमान सगर छिए, हम केकरो से न डरबै।